नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ ब्यालोक जी बैठे हुए हैं। दर्शकों, संयुक्त अरब अमीरात, मुस्लिम उम्मा और मैं कभी कभी व्यंग में इस्लाम के मनुवादी कहता हूं, ये जितने भी गल्फ वाले हैं, जिनके पास मक्का है, मदीना है, बाकी सारी चीजें, पाकिस्तानी बड़े दुखी हैं। और इसलिए दुखी हैं कि वहां के शेख साहब जो हैं, वो एक तरफ तो हिंदुस्तान की बाइक यानी यहाँ की बनी हुई मोटरसाइकिल बाइक चलाते हैं, और पाकिस्तानियों को अब इसलिए भी अपने यहाँ नहीं आने दे रहे हैं कि वो वहां जाके उनके बाथरूम और टॉयलेट्स की सफाई वगैरह भी कर सके। ये बड़ा दुख है पाकिस्तानी को। भड़क गई है पाकिस्तान की जनता। है अल्लाह, हमें इस लायक भी नहीं समझे। आइए समझते हैं जरा ये पूरा मामला क्या है व्यालोक जी से। व्यालोक जी, ये तो इस्लाम खतरे में आ गया साहब। इस्लाम हमेशा खतरे में रहेगा, क्योंकि देखिए इस्लाम की जो बुनियाद है वो एक खतरे को दिखाकर पैदा की गई जो विचारधारा है उससे। बेसिकली जो कबीलाई संगठन होते हैं वो इस्लाम के तत्वों में है, और इसीलिए ये लगातार चलेगा। शुद्धतावाद भी वहां चरम पर है। भाई अभी आप यूएई की बात कर रहे हैं, यूएई के साथ आप सऊदी अरब की बात कीजिए। सऊदी अरब के मुसलमान तो भारतीय उपमहाद्वीप जो है उसके, जो हम लोग लगातार कहते हैं कि यहाँ कोई मुसलमान नहीं है, न तो हिंदुस्तान में, न पाकिस्तान, न बांग्लादेश में। और सही कहते हैं, कन्वर्टेड हिंदू जो हैं उनको वो लोग मुसलमान मानते कहाँ हैं? वो तो हिंदी कहते हैं और इनसे बहुत ही निम्न स्तर का व्यवहार किया जाता है सऊदी अरब में भी। अभी पिछले साल हज के दौरान जो अव्यवस्था कुव्यवस्था देखी गई उसको जरा याद कीजिए। सऊदी अरब ने वीजा देना बंद कर दिया है, उसको याद किया जाए। क्यों बंद किया है उसका कारण जो बताया, ये ऑफिशियल कारण है कि पाकिस्तानी वहां जाके भीख मांगते हैं। उस पर तो कई तरह के मीम भी बने हैं, और हो सकता है कि ये सच्चाई में भी बदल जाए कि पाकिस्तानियों को अब वीजा आवेदन के साथ ये लिख के देना पड़ेगा कि हम अगर उमरा पर जाएंगे, हज में जाएंगे तो भीख नहीं मांगेंगे। इस तरह की हालत है। और अभी सऊदी अरब को थोड़ी देर के लिए अलग रख देते हैं, जो कन्वर्टेड हिंदुओं का देश है शुद्ध पाकिस्तान, वहां अहमदिया लोगों के साथ क्या व्यवहार होता है वो देख लीजिए। इनके जो 4 फिरके और 69 जातियां हैं उनमें आपस में क्या व्यवहार होता है। आप सेठ पठान सैयद को छोड़ दीजिए, तो बाकी जो 135 बिरादरी और कौन कौन सी जाते हैं उनके साथ कौन उठता बैठता है। ये कहने के लिए बड़ा दिल फरेब है और बड़ा अच्छा लगता है साहब कि एक ही सफ में झुक गए मोहम्मद और नियाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। ये केवल कहने की बात है। इस्लाम हर एक दर्जे पर बाइफरकेट करता है साहब। पहला दर्जा उसका जाति का है, दूसरा पहला तो खैर जेंडर का है। स्त्रियों के साथ जितना भेदभाव मोहम्मदवाद में है उतना आपको कहीं नहीं मिलेगा। और वो इसलिए है कि भाई मूलतः युद्ध से पैदा हुई हैं चीजें वहां, और झपट कर छीनने से। तो इसमें स्त्रियों को तो हमेशा घर में रखा गया, और उसी तरह से वो लड़ाकू तो थी नहीं, इसलिए उनके साथ हुआ। अगर इस पर डिटेल में जाएंगे तो बहुत ही दार्शनिकाना और बहुत सारी बातें होंगी। हो सकता है कि इन बातों से फतवा भी निकल जाए, क्योंकि भाई अब 24 तारीख को तो वो तौकीर रजा ने आह्वान कर ही दिया है कि रामलीला मैदान में सभी मुसलमान जमा हों और हमारे नबी के खिलाफ जो बातें की जा रही हैं। अब पता नहीं कितनी जल्दी इस्लाम खतरे में आ जाता है और कितनी जल्दी सरतन से जुदा होने लगता है। तो हो सकता है कि फतवे जारी हो, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो तथ्य है, जो सत्य है, उसको आपको कहना पड़ेगा। उसके लिए आपको कितने भी फतवे जारी हो, कितना भी कुछ हो। अभी आप देखिए, अब विषय आपने इतना मुझे मनोरंजक दे दिया है कि मैं इस पर आने से पहले मुझे 2-3 बैकग्राउंड की बातें करनी होंगी। और कल ही ये हुआ है। आपको और दर्शकों को मैं बताऊं,
कि सलमान रश्दी की एक किताब आई थी 1988 में, द सैटेनिक वर्सेस। भारत उन पहले देशों में शामिल था जहां बैन लगाया गया, और तब महाप्रचंड बहुमत वाली पप्पू मरहूम राजीव गांधी की सरकार थी। भारत पहले देश में शामिल था। उसके बाद रश्दी का न्यूयॉर्क टाइम्स में बाकायदा एक लिखा हुआ लेटर है, और वो लेटर पढ़ने लायक है साहब। इन लोगों की दोगलई का और भारत के सो कॉल्ड सेकुलरिज्म की उसने फूंक दी है, कबर बना दी है रश्दी ने उस चिट्ठी में। और अगर वो चिट्ठी मुझे मिली तो मैं इसके कमेंट सेक्शन में जाके वो चिट्ठी पोस्ट करूंगा। हर एक व्यक्ति को पढ़नी चाहिए वो चिट्ठी, क्योंकि उसने राजीव गांधी को जिस तरह से आईना दिखाया है, वो आईना इस देश के सेकुलरों को दिखाया, सो कॉल्ड सेकुलरों को। क्योंकि हिंदू से बड़ा सेकुलर कौन? खैर, फिर बात अलग चली जाएगी, मैं हारमोनियम लेके उधर नहीं जाऊंगा। सैटेनिक वर्सेज का प्रतिबंध कल खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? ना 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 ना, लकड़बग हो, बहुत उछलिए मत। ये बाहुबली नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नहीं किया है, टेक्निकल पेच की वजह से हो गया। जिस अदालत ने उस पर प्रतिबंध लगाया था दिल्ली की, उसने कहा कि भाई कस्टम का ऑर्डर लाओ, और वो कस्टम का ऑर्डर नहीं मिल रहा है। तो अब तकनीकी तौर पर अगर आप चाहें तो भारत का कोई कानून आपको सैटेनिक वर्सेज मंगाने से नहीं रोक सकता है। और सैटेनिक वर्सेज के जो प्रकाशक हैं पेंगुइन वाले, वो हो सकता है कुछ दिनों में आपको देश में ही उपलब्ध करा दें। ये घटना मैंने क्यों बताई? मैं कहीं भटका नहीं हूं अवनीश जी और दर्शकों। ये सारे सूत्र देखिए, 88 में 400 से ज्यादा सीटें, प्रचंड बहुमत, और भारत पहले देशों में। क्यों? क्योंकि अभी जो खामनेई है, ईरान का पागल शासक, उसका अब्बा हुजूर खुमैनी था, और उसने फतवा जारी किया था। और जब फतवा जारी हुआ उसके तुरंत बाद, और आप लोग इनको पप्पू कहते हैं, विषधर राहुल गांधी जी को, राहुल विंची जी को, पप्पू अगर असल में कोई था तो मरहूम राजीव गांधी थे। भाई उनके सारे फैसले देखिए ना, मुस्लिमों को लेकर जो उन्होंने किए हैं, शाहबानों का कुकृत्य उन्होंने किया, दुष्कर्म जिसको कह सकते हैं। भाई देश के संविधान के साथ आपने एक ऐसी नजीर बना दी, छेड़छाड़ की। उसके बाद आप देखिए ये वाला सैटेनिक वर्सेज वाला क्यों लगा दिया? मुसलमानों की भावना। भैया उसकी अंग्रेजी ऐसी है कि मुझे नहीं लगता भारत में 1% मुसलमान उसको समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। ठीक, अच्छा, तो ये बताइए। दूसरे खंड में मैं यूएई, पाकिस्तान और इस पूरे उम्मा पर आऊंगा। आप बीच में कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल, ये बताइए, पाकिस्तानियों के साथ ये मसला हुआ है, उनको बैन कर दिया, उनको वीजा नहीं देंगे, इस्लाम खतरे में तो दिखाई दे रहा है। लेकिन इस्लाम तो उम्मा वाला कॉन्सेप्ट है। भारत में इसके विरोध में भाईजान कब सड़कों पर आएंगे? क्यों नहीं 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 आएंगे? नहीं नहीं, उम्मा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सर। देखिए जो शक्तिशाली है इस्लाम में, हाँ, अब सऊदी हाँ, अरब को पैसा मिला, ठीक है, 1907-8 तक, और उन्होंने वहाबी आंदोलन को बहुत प्रमोट किया। लेकिन अब वही सऊदी अरब एक पॉप गायिका है, उसका म्यूजिक कंसर्ट करवा रहा है, और उस म्यूजिक कंसर्ट में शेख अपना वो रबर जो कुकर वाला होता है पहने हुए और नाच रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब गास्केट पैसा पहने हुए। आया, जी वही गास्केट, मैं उसको रबड़ वाला कुकर ही कहता हूं, जैसे मैं बुरके को काली टेंट ही कहूंगा, क्योंकि वो है वही। भाई अरब में हो सकता है जरूरत हो, यहां भी मैं कई मौलानाओं, मुफ्तियों को देखता हूं अजीब अजीब तरह के हेड गियर यानी पगड़ियां पहनते हैं। अरे तुर्की का हेड गियर तुम यहाँ क्यों पहनोगे भाई? वो उनके मौसम के हिसाब से है। अरब का हेड गियर तुम यहाँ क्यों पहनोगे? वो उनके मौसम के हिसाब से है। यहाँ तुम मुरेठा बांधो ना यार, कोई मना नहीं करेगा। हमारे हरियाणा के ताऊ वगैरह जैसे पहनते हैं, राजस्थान में पहनते हैं, बिहार यूपी में गमछा रखते हैं, पहनो।
सर मुझसे गलती हो गई, मैंने रबड़ को गास्केट कह दिया और उसके बाद आप तो कुकर पे ही भिड़ गए जी। तो पाकिस्तानियों को, इनफैक्ट हिंदुस्तानियों को और हिंदुस्तान भारतीय उपमहाद्वीप को कभी भी सऊदी अरब ने या उच्च भ्रू जो भी पठान शेख सैयद टाइप के मुसलमान रहे हैं, उन्होंने कभी भी इनको बराबरी नहीं दी। आप आईएसआईएस में आतंक की खेती में आप देखिए ना, जितने यहां से मुसलमान गए उनको क्या करवाते थे? टॉयलेट साफ करवाते थे ना साहब। उनको कमांडर बनाया क्या? नहीं बनाया ना, भरोसा भी नहीं है। और अब तो पाकिस्तानियों ने इतनी गंध मचा दी है, इतनी बदनामी हुई है। भाई क्यों भारत का झंडा लेके चल रहे हो? क्यों हर एक पाकिस्तानी भारतीय नाम रख रहा है? ऑब्जेक्शन साहब। जी बताइए, ऑब्जेक्शन। मेरी असहमति है, और असहमति ही नहीं बल्कि कड़ा प्रतिरोध है। जी आपने बताएं। कहा कि गुसल खाना साफ कराते हैं, और उसको इस अंदाज में आपने कहा कि बड़ा छोटा सा काम है। हमारे बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी वो कहते थे कोई काम छोटा होता ही नहीं हो, जब तब जो है वो बकरी को अकेला छोड़ के वो चल देते थे शौचालय साफ करने। तो या तो आप राष्ट्रपिता का हमारे अपमान कर रहे हैं, और दूसरा आपके प्रधानमंत्री भी कम नहीं है। सुन लीजिए, एक साथ कई शिकायतें आज ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं अपने आप को म्यूट कर जाऊंगा। इस्लाम एक है, सारे एक सफ में बैठते हैं, खड़े होते हैं, झुकते हैं, दिन में एक बार नहीं बल्कि 5 दफा झुकते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि एक एक जातियां हिंदुओं की गिन लो, बदले में आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री कह देते हैं कि साहब राहुल गांधी अगर बात करते हैं जनगणना में सारी जाति गणना की हिंदुओं की, तो मुसलमानों में जातियों की गणना क्या बात करते हैं? बहुत सारे लोग टार्च लेके निकल गए कि मुसलमान में जातियां भी होती हैं क्या। खुद कई मुसलमान निकल गए अपने यहाँ जातियां खोजने। तो आप बताइए कितने तरफ से इतना चौतरफा हमला इस्लाम में अगर होगा, घर के अंदर से भी हमला हो रहा है, सऊदी भी भगा दे रहा है, वहां भी इस्लाम की इज्जत कायदे से नहीं हो रही है, जितने भी कन्वर्टेड हिंदुओं वाले देश हैं। तो ये चौतरफा हमला अगर करेंगे आप, तो ये जो मेरा विनम्र सवाल है कि इस्लाम खतरे में नहीं आ जाएगा साहब? पहली बात, मैं दर्शकों से और आपसे एकदम क्लियर कर दूं कि गुसल खाना साफ करने को मैंने कतई छोटा काम नहीं कहा है। मेरी नजर में गुसल खाना हो, नाला हो, साफ करना भाई बहुत पवित्र काम है। मैं अपने घर का गुसल खाना खुद साफ करता हूँ, नाली खुद साफ करता हूँ, तो मैं उसको हीन कैसे मान सकता हूँ? मैंने ये कहा कि ये एक काम है, उसके अलावा बंदूक चलाना भी आईसीस में काम था, कमांडर बनना भी एक काम था, आगे मोर्चे को बनाना भी एक काम था, प्लानिंग करना भी। तो सारे जितने कन्वर्टेड हिंदू थे सबको नाली के काम में ही क्यों लगाया गया? भाई उनमें कुछ के पास तो ऐसा हुनर रहा होगा ना। मैं उसकी बात कर रहा था, और मैं शुरू से कह रहा हूं, मैं लगातार इस बात को कहता हूं कि इस्लाम में बार बार दिल फरेब झूठ बोला गया है। न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नवाज। भाई कैसे नहीं रहा? आपके मस्जिदों पर लिखा हुआ है कि इसमें फलाने फलाने फलाने, इसमें बरेलवी फिरका वाले नहीं आएंगे, इसमें फलाने वाले नहीं आएंगे। आपकी कब्रिस्तानें अलग हैं। पाकिस्तान में एकमात्र अहमदिया को जब नोबेल मिला, तो भाई साहब उसकी मौत के बाद उसकी कब्र उखाड़ ली गई। क्या बात करते हैं आप? कौन इस्लामिस्ट है जो मेरे सामने आके कहता है कि वो बराबरी का ये मजहब है और उसमें गैर बराबरी नहीं है? इस्लाम से ज्यादा गैर बराबरी महाराज कहीं नहीं है। बेकार की बात। आप ठीक वही झूठ बोल रहे हैं जो इस्लाम के बारे में आप कहते हैं कि इस्लाम शांति प्रिय मजहब है। गलत बात। शांति जहां रहेगी इस्लाम नहीं पनपेगा। शांति और इस्लाम एक दूसरे के विरोधी शब्द हैं। उसी तरह इस्लाम में जितनी गैर बराबरी है वो कहीं नहीं है सर। तो आपकी दो बातों का मैंने जवाब दे दिया। तीसरी बात कि इस्लाम खतरे में है। इस्लाम खतरे में है और रहेगा। तकनीक की वजह से अब सारी जगह जानकारियां पहुंच रही हैं। दुनिया में क्या क्या हो रहा है। आप ईरान में खामनेई की सत्ता किसी भी दिन उखड़ सकती है।
भाई आप 200 लड़कियों को मार देंगे, आप 250 लोगों को फांसी पर चढ़ा देंगे, लेकिन ठीक है। आपको वो जो उबाल अंदर आ रहा है, 50-60% जनता जो आपकी उबल रही है, ईरान में एक्स मुस्लिम्स की संख्या मुझे लगता है 50% से ज्यादा है। जी उनके अंडरग्राउंड पार्टीज में क्या क्या होता है, और मैं इसलिए बता सकता हूं क्योंकि हमारे मित्र हैं ईरान में, ऐसा नहीं है कि वहां नहीं है, और अंदर तक है। तो मुझे पता है कि भाई ईरान में किसी दिन पाया खिसक सकता है, और वो सब जबरन आपने कंट्रोल किया हुआ है। अभी ठीक बात। एक लड़की ने कपड़े उतारे ना, और कहां चली बिल्कुल गई सही। किसी को नहीं पता चला। 2022 में उतना बात। बड़ा आंदोलन हो चुका था। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। और दर्शकों देखिए, कई दर्शक हमारे ये सोचेंगे इस विषय को आप लोग क्यों बतिया रहे हैं, लेकिन एक चीज बताएं आपको, एक बड़ा सहज सा और बड़ा सामान्य सी बात कहता हूं, ये कोई वो बात नहीं है। जो आपके बीच के कंट्राडिक्शंस हैं, आप जरा देखिए किस तरीके से सनातन हिंदुओं के बीच अगर कहीं कोई एक मौका मिलता है, तो ये चाहे मजहबी हो, बोलने लिखने वाले, और या इनको बैकफायर देने वाले, और बैकफायर छोड़ दीजिए, जैसे इनको सपोर्ट देने वाले छोड़ दीजिए, इनको लीड करने वाले वामपंथी गिरोह, कांग्रेसी पूरा इकोसिस्टम। आपने ध्यान दिया, जब पीडीए गिनाते हैं अखिलेश यादव, तो दलितों को, हमारे दलित भाइयों को निकाल के ले जाते हैं, ओबीसी को कहते हैं नहीं नहीं किनारे चलो। ये कंट्राडिक्शंस पे थोड़े बहुत अगर हैं भी, तो जिसमें हमने सुधार किया, हम खुद को लगातार अपने अंदर सुधार करने वाला सनातन कॉन्सेप्ट ही यही है। इसलिए जरा दूसरे के घर पर पत्थर मारने से पहले अपने फटे चीथड़े देख लो, और शर्म आनी चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री जब ये कह देते हैं कि मुसलमानों की जातियों की गिनती की बात क्यों नहीं की जाती, तो मुझे तो एक भरोसा है दर्शक, कि अगर इस देश में कभी जातीय जनगणना हुई, तो फिर प्रधानमंत्री ने जिस गंभीरता से कहा है, और नरेंद्र मोदी जी कोई बात ऐसे नहीं कह जाते, क्योंकि वो जानते हैं कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है। हो सलीका तो हर बात सुनी जाती, इसके धनी है। और अगर उन्होंने मंच से कहा है, भले चुनावी मंच से ही कहा है, वो मंचों का न जाने किस किस संदर्भों में इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे ये पूरा भरोसा है व्यालोक जी, कि अगर इस देश में कभी इस सरकार के रहते जातिगत जनगणना अगर हुई, तो मुसलमानों की भी जातियां गिनी जाएंगी, और तब मैं गिनती पर नहीं जाऊंगा, 72, 76, 172, 78, ये सारे फिरके निकल के जब सामने आ जाएंगे ना, और ये सारी जातियां जब निकल के आ जाएंगी, तो उससे हमारी प्रारब्ध की ये जो एक लाइन हम लोगों ने लिया हुआ है, और लगातार हम कहेंगे कि भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में कोई मुसलमान नहीं रहता, सबके सब कन्वर्टेड हिंदू हैं, वो सब पता चलेगा। और सब पता चलेगा कि यहां से एक दलित गया तो वहां क्या बने, यहां से एक ब्राह्मण गया तो वहां क्या बने, यहां से एक राजपूत गया, वो तो आप देखते ही हैं। पूर्वांचल का एक गांव है साहब, वहां पर तेज नारायण प्रताप शाही एक ही गांव के निवासी हैं, और उसी गांव में गुड्डू लाल अमीन शाही भी हैं। चुनाव भी लड़े थे, बॉम्बे में जाके कमा उमा के लौटे, तो और कौन दे सकता है, अखिलेश यादव जी की पार्टी ने टिकट दिया, धुरिया पार एक विधानसभा है पूर्वांचल। इसलिए इस्लाम खतरे में रहेगा, और इस्लाम जैसे एक पॉलिटिकल थॉट और एक कल्ट को खतरे में रहना चाहिए। मुबारक हो व्यालोक जी, इस्लाम खतरे। दर्शकों, इसी खतरे भरे माहौल में आज की चर्चा समाप्त करते हैं, और हम और व्यालोक जी को दोनों को खतरा भरा यह वीडियो जैसे अब समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार।